गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट लगा लिया पूरा। फिर उसके बाद कोसी आइलर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ कोसी आइलर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व किया, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट था, लेकिन हमने उसे स्पेशल मेथड के द्वारा कन्वर्ट कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक लिया लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी सेम एज कोसी आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन था। इन लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वी पुट a equal to 0 and b1 then that differential equation converted in कोसी आइलर। इतना हम लोग कर चुके थे। अब आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अब इसके बारे में लिखा जाए, इफ 2 are more than 2 dependent variables are function of one independent variable, function of one independent variable, that is x equal to ft, y equal to gt। हम लोग जो पढ़े हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसे कहा करते थे, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। x in which x and y are dependent variable and t is independent variable, और पैरामीट्रिक इक्वेशन अकर इन पेयर, दैट मीन्स साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पेयर में होगा। अब वो एटलीस्ट पेयर से ज़्यादा भी हो सकता है, दैट मीन्स 2 or more, सिंगल नहीं होगा। इफ सिंगल देन दैट टाइप फंक्शन इज सेम एज y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक है, इंडिपेंडेंट एक है। फिर हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिपेंडेंट तो एक था, इंडिपेंडेंट 2 or more than 2 था। अब यहाँ पर हमारे डिपेंडेंट 2 or more than 2 हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1। तो इसमें बेटा ये हुआ, तो हमने कहा इफ 2 or more than 2 dependent variables are function of one independent variable, equation involving their derivative equation involving their derivative is called simultaneous differential equation or simultaneous linear differential equation। तो ये भी तुम्हें मालूम है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना कंपलसरी है। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाता है जब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है।
अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑर्डिनरी फंक्शन और इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन x इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी। अब इससे हमें कोई अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेते हुए इक्वेशन मिला तो देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल dx dt, here t is independent variable, that is derivative with respect to t, plus a y इक्वल टू लिख देते हैं एफ टी, और नेक्स्ट ले लेते हैं कामा करके, यहाँ नीचे जगह नहीं है क्योंकि डी वाई डी टी प्लस बी एक्स इक्वल टू जी टी। तो हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी, एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी सॉल्व किए उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन था, जिसमें हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स टाइप में सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारा आंसर आता था। यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन टाइप में आ जाएगा। यानी कि अगर इफ वी हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल देन वी हैव टू फंक्शंस इन x एंड y, दैट मीन्स x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी। तो ये तो हमारा बेटा ये हुआ। अब सोल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकर बाई प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन। तो ये भी बेटा लिख लो कि सोल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकर बाई प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन। क्योंकि हमारा जो था अगर dx है तो यहाँ हमारा x होना चाहिए था, dy है तो यहाँ y होना चाहिए था। इस टाइप पे हम लोग सॉल्व किए थे। तो अब प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन क्या है ये जब हम क्वेश्चन लेंगे तभी क्लियर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिसमें दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबिलिटी होगा। तीन भी हो सकते हैं लेकिन हम लोग के कोर्स में दो वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन बेटा लिया जाए इस पर और फिर उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। तो नोट करो एग्जाम का काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल कितना गिवन है बेटा देखा जाए। गिवन बाई डी एक्स डी टी प्लस डब्ल्यू वाई, डी एक्स डी टी प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0, डी वाई डी टी प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0। यही है बेटा, नोट कर लो फिर से। डी एस डी टी प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0, डी वाई डी टी माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0, आर डी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0 नंबर 1 एंड डी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0 नंबर 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन which is simultaneous linear differential equation in which x and y are two dependent variable and t is independent variable. Two or more dependent variables are function in one independent variable. इसे हमने चेंज कर दिया है। ये भी हम कह सकते हैं where
डी टी मीन्स डी। तो हमने जो डी यूज़ किया है शब्द वो किसके लिए, डी डी टी के लिए। इसमें हमने अभी जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि इससे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थे उसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता था। अब यहाँ पे x है और y है, तो जब तक केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तब तक हम पुराना मेथड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी में कन्वर्ट होगा। तो लिखो बेटा ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाई डी, यानी इसी को कुछ लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का नहीं होता, ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग बोथ साइड ऑफ 2 बाई डी एंड मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by कितना बेटा W। तो 1 के बोथ साइड में W, क्यों? क्योंकि जब D होगा तो डब्ल्यू डी एक्स हो जाएगा, या W चाहिए हमें, तो बेटा चेंज करके यहाँ लिखने जा रहे हैं इस चीज़ को। तो हम लोग आ गए इस प्लेस में बेटा। तो अब देखो एक चेंज होके क्या बन रहा है, नंबर 1 चेंज होके बन रहा है डब्ल्यू डी एक्स प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड में हम ऑपरेट कर रहे हैं डी, दैट मीन्स डी टू वाई माइनस डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू 0 बेटा, ये बना। नंबर इसका हो गया 3 और 4, नंबर 3 नंबर 4 यहाँ तक पहुँच गए बेटा। एडिंग 3 और 4, एडिंग 3 और 4, तो क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है उसको देखा जाए बेटा। ऐड करने पर एडिंग 3 और 4 वी गेट देखो बेटा क्या मिलने जा रहा है, डब्ल्यू डी एक्स एंड डब्ल्यू डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या मिल रहा है बेटा, डी स्क्वायर, यहाँ तो डी स्क्वायर मिल रहा है, वाई बाहर हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, डब्ल्यू डी एक्स कैंसिल आउट, डी स्क्वायर वाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ फर्स्ट वी फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन आफ्टर दिस पार्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर फाइंडिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट वी टेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 5 m square plus w square equal to 0. This imply that m equal to plus minus i ओमेगा कहें चाहे i w कहें, ये बेटा हम लोगों का हो गया। thus complementary function equal to c1 cos omega t प्लस C2 साइन ओमेगा टी, और C1 cos WT प्लस C2 साइन WT। पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 0 सिंस राइट हैंड साइड इज 0। फॉर ऑक्सिलरी फंक्शन वी टेक ऑलरेडी राइट हैंड साइड 0, बट फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन वी हैव दिस साइड 0, हैंस कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज 0। तो thus complete solution
कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारा फंक्शन किस में था बेटा? y में था। y इक्वल टू c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। बेटा ये आया हमारा, यहाँ तक मिल गया। बट हेयर वी हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हैव टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो दस आल्सो वी हैव टू फाइंड x। तो y निकल चुका है, x निकालते हैं बेटा। तो अब इसके लिए यहाँ तक नोट हो गया होगा, इतना हम मिटा रहे हैं बेटा। इसे मिटा दिया गया बेटा। अब y आ चुका है, वैल्यू निकालनी है x की, तो लेते हैं फ्रॉम 2 वी हैव wx इक्वल टू dy, दैट मीन्स dy dt। ठीक है बेटा। rx इक्वल टू 1/w r1 ओमेगा d dt, और y हम यहाँ निकाले हुए हैं बेटा, c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। ये हमारा पहले से निकल चुका है। और नंबर कितना था बेटा? ये 1 2 3 4, मेरे समझ से ये 5 था, 5 रहा होगा, इसे 6 बोल देते हैं। अभी पहले सॉल्व कर लें, अब इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं बेटा। देखो, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस प्लेस पे आ जा रहे हैं। आप देखना बेटा, x इक्वल टू 1/w, और देखो यहाँ माइनस c1 साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा प्लस c2 cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ये डेरिवेटिव हुआ। अगले स्टेप में हम लोग इस ओमेगा को अंदर करते हैं, इसे अंदर किया गया बेटा। तो x इक्वल टू, पहले पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं, चलो, c2 cos ओमेगा t कट गया, माइनस c1 sin ओमेगा t। वी हैव x इक्वल टू दिस नंबर 6। अब x and y are function of third independent variability, that means this is parametric equation of path। लेकिन इस समय पाथ हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि है कौन सा, तो इसे हम कार्टेशियन में चेंज करते हैं। और कार्टेशियन में चेंज करने के लिए हम लोग पैरामीटर का विलोपन करते हैं। तो एलिमिनेटिंग पैरामीटर t फ्रॉम 5 and 6, तो हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो लिखने जा रहे हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग 5 and 6। तो देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। 5 है, 6 है, एक्स स्क्वायर, पहले चलो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया, इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर लिखें तो इसी को लिख देते हैं, c2 cos ओमेगा t माइनस c1 sin ओमेगा t स्क्वायर प्लस c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t स्क्वायर। ये देखो बेटा, अब होल स्क्वायर करने जा रहे हैं और इस प्लेस पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो ये बेटा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको लिख रहे हैं बेटा, देखो, c2 स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
-2c1c2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये बेटा बन गया। नेक्स्ट प्लस, जस्ट उसी के नीचे लेते हैं बेटा, तो c1 स्क्वायर, पहले c2 वाले को बोल लेते हैं, c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c1 स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 c1 c2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तुम देखो ये कैंसिल आउट हो गया और ये c2 स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ c1 स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बेटा, ये बना हमारा। और फाइनली हमें मिल गया इस तरीके से रिजल्ट जब मिला फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। c1 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, c2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसे न्यू कांस्टेंट कोई दे सकते हैं। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ सर्किल है हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस अंडर रूट दिस। तो दस इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल। आंसर क्या हुआ बेटा इसका? इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल। तो बेटा ये काफ़ी आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, कठिन नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा क्लास में। आज इतना ही किया जाए। थैंक यू बेटा।